गुड मॉर्निंग इंडिया। सर मैं गिफ्ट नहीं दे सका, इसलिए मुझसे मेरी गर्लफ्रेंड ने ब्रेकअप कर लिया। अब मैं जिंदा नहीं रह सकूंगा। आज का सवाल, अगर तेरे मरने से तेरी गर्लफ्रेंड को थोड़ा भी फर्क पड़े तो मैं कहूंगा मर जाओ, पर तेरे मरने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क यही होगा कि और खुश हो जाएगी वो, और जब भी लिपस्टिक लगाएगी बोलेगी कि इसी जवानी पर एक गधा कुर्बान हुआ और दूसरा गधा कुर्बान होगा, और इतराएगी, वो खुश होगी। हाँ, फर्क पड़ेगा तो तेरी माँ बाप को फर्क पड़ेगा। 6 महीने तक वो लोग डिस्टर्ब रहेंगे, पर 6 महीने के बाद वो लोग भी भुला जाएंगे। किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता तेरे मरने से। अगर संघर्ष करना है तो जीने के लिए कर, मौत तो वैसे ही आएगा। मौत एक ऐसी महबूबा है जो धोखा दे ही नहीं सकता है, उसका आना तय है, और जब आएगा तो दुनिया का कोई डॉक्टर नहीं रोक सकता है, कोई हॉस्पिटल नहीं रोक सकता है। तो क्यों खामोखा मरना चाहते हो? और तुम ही कोई पहला व्यक्ति नहीं हो जो लड़की ने तुझे छोड़ा। विलियट को छोड़ा, सलमान को छोड़ा, ऋतिक को छोड़ा, हार्दिक भाई को छोड़ा, चहल को छोड़ा, तो तू किस खेत का मूली है? अरे पागल, करना है कुछ ऐसा तो करो। हमारे बिहार में जब भी किसी का ब्रेकअप होता है तब वो यूपीएससी या बीपीएससी निकालता है। तू भी कुछ ऐसा कर। सबसे पहले, आज तक तूने 24 घंटा समय अपनी महबूबा पे दिया। बाबू उठी, बाबू सुती, बाबू कहाँ जा रही है, बाबू क्या खाएगी, बाबू क्या लाए, 24 घंटे उसी पे समय दिए। अब तू अपने आप पे समय दे, अपने आप को पहचान कि तुम कौन हो और गॉड ने तुझे किस कार्य के लिए भेजा है। और खोजने का एक ही तरीका है, जो काम आपको बार बार अपनी ओर खींचे वही काम आपका अपना काम है। और जब काम का पता चल जाए तो हो सकते हो आप अच्छे राइटर हो सकते हो अच्छे कवि हो सकते हो अच्छे लीडर हो सकते हो अच्छे डांसर हो। जब पता चल जाए तो 24 घंटा रात दिन उसी काम में तुम अपने आप को मिटा दो। अगर मिट भी गया तो कोई बड़ी बात नहीं है, परमात्मा खुश होंगे। जैसे कोई फौजी शहीद हो जाता है तो परमात्मा खुशी होते हैं, उसी तरह अगर उस रास्ते पे चलते हुए तुम शहीद भी हो गए तो परमात्मा नाराज नहीं होंगे। दिन रात झोंक दो अपने आप को उसी मिशन में, और 4-5 साल तपस्या करो। तुम पाओगे कि अब तेरे लिए वो लड़की कोई मायने नहीं है। तुम एक ऐसे स्थान पर पहुंच जाओगे, हो सकता है तुम स्टार बन जाओ, हो सकता है ग्रेट पेंटर बन जाओ, हो सकता है ग्रेट डांसर बन जाओ, हो सकता है ग्रेट क्रिकेटर बन जाओ, हो सकता है ग्रेट लीडर बन जाओ। कुछ भी बन सकते हो।
और उस मुकाम पर उस लड़की का तेरे सामने कोई औकात नहीं, तो कुछ ऐसा कर। तुलसीदास का नाम सुना होगा। तुलसीदास सबसे कामुक व्यक्ति थे और तुलसीदास की बीवी मायके चली गई। तुलसीदास से रहा नहीं गया। 12 बजे रात को वासना का तूफान तुलसीदास के अंदर ही इस तरह उमड़ा कि तुलसीदास रोक नहीं सका और 12 बजे रात को ही चल पड़ा। पर गांव के बीच में एक नदी था और नदी पार करना था और नाविक था नहीं। तुलसीदास ने एक लाश को तैरते हुए जाते हुए देखा। उसी लाश को पकड़कर तुलसीदास पहुंच गया अपने ससुराल और चुपके से खिड़की देके चोरों के भांति इन किया और अपने पत्नी को पकड़ा। जैसे ये अपने पत्नी को पकड़ा वैसे ही पत्नी चिल्लाई। तुलसीदास किसी तरह उसके मुंह पर हाथ रखकर मुंह बंद किया और जब उस तुलसीदास की पत्नी ने देखा कि तुलसीदास है तब अचंभा रह गया और उन्होंने बोला कि प्रभु जितना प्यार तुम मुझसे करते हो उतना अगर प्रभु से करते तो कहीं और होता। ये बात तुलसीदास को घर कर गई। उस दिन से तुलसीदास एकांत जीवन जीने लगा और जिसके उपरांत रामचरितमानस की रचना देखने को मिला। आज हम अगर तुलसीदास को जानते हैं तो उनके एकांत जीवन के कारण जानते हैं। तो भी कुछ ऐसा कर, तो भी कुछ इतिहास रच, तो भी कुछ कीर्ति रच ताकि महबूबा का बच्चा भी तेरा नाम ले। धन्यवाद।